गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और चलिए हम लोग आज एक नए विषय के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है तत्सम और तद्भव, पहचान और उदाहरण। इसको तो सभी लोग वैसे देखा जाए तो उसके लिए तो नॉर्मली सब लोग पढ़ते हैं ना, कि जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। लेकिन इसके लिए एक छोटी ट्रिक है जो मैंने बनाई हुई है अपने मन से। मैंने रिसर्च किया और लगा कि बच्चों को आसान से बताया जाए, आसानी से, जो आसानी हो वो कैसे हो। तो इसके लिए देखिए मैंने ये कुछ चीज़ें बता रखी हैं आपको, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए हमने हमने पहले शब्द रचना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शब्द रचना के आधार पे जो है शब्द चार प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर, स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला हुआ तत्सम शब्द, दूसरा हुआ तद्भव, तीसरा देशज शब्द और चौथा हुआ विदेशी शब्द। इसमें हम लोग अभी तत्सम और तद्भव के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। अब जैसे कि क्ष हो गया। अगर वाक्य में जो शब्द आता है, आप पहले शब्द को ध्यान से देखिए बच्चों। अगर शब्द में क्ष आता है जैसे कि ये है, तो आप समझ लीजिए कि वो जो है जितने शब्द हैं, देखिए सब में क्ष आ रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कि ये सब हैं, ये सब क्या है, ये सब तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। इसके अलावा हम देखें, देखिए ये त्र जो है, त्र अगर आता है तो समझ लीजिए कि तत्सम है। ज्ञ आए तब समझिए कि तत्सम है। ट है तो भी तत्सम ही है। ड़ है तो भी तत्सम है। और बड़ा श जो है वो भी तत्सम है। मूर्धन्य स है वो भी तत्सम है। और ये स्र जो आता है वो भी तत्सम है। और एक और चीज आप इसको ध्यान दें, विसर्ग आए तभी तत्सम होता है। अब इनमें कुछ उदाहरण हमने दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो है, ये तीनों चारों जो हैं, ये सब इसमें आपने देखा कि ये क्ष जो है ये आपका हो गया तत्सम शब्द, साफी दिख रहा है। अगम ज्ञानी जो है इसमें ज्ञ दिखा आपको, तो ये तत्सम शब्द हुआ। अगम ज्ञानी का हो जाता है अगम ज्ञानी, आपने देखा। ये सब इस साइड के जितने भी हैं ये सब तद्भव हैं। लेकिन इनमें जो है देखिए कितना अक्षर बदलाव कितना होता है, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, वो तत्सम से तद्भव हो जाता है। तत्सम का मतलब ही होता है कि उसी के समान यानी संस्कृत के समान। संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं एकदम ज्यों के त्यों, वही तो तत्सम है। तो चलिए हम देखते हैं। अब ये हो गया करपट। करपट तत्सम शब्द है जिसका ये तद्भव होता है कपड़ा। ये कोटि है, इसका होता है करोड़। तो इसमें हमने देखा कि अगर ट का ड़ हुआ, सामने ही दिख रहा है आपको कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये ट का ड़ हो गया। घोटक का होता है घोड़ा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्षीण का हो गया खिन्न, श्रवण का हो गया सरवन। इसमें कितना बदलाव हुआ देखिए, जैसे श्रवण हुआ श्र हो गया, और ये हो गया पूरा स, जो छोटा सा देखिए ऐसे होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे देखिए क्या होता है ना कि ये तत्सम को पहचानने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर संस्कृत का शब्द जो का त्यों है वो तो मूल शब्द ही है, तो समझ लीजिए वो तो तत्सम है ही। लेकिन इसके अलावा आधे अक्षर अगर आते हैं, जैसे कि अस्थि हो गया, सत्य हो गया, ये सब जो है इनमें आधे आधे अक्षर आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी आपके तत्सम शब्द हो गए। इसके बाद आते हैं संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ। तो क्ष का उदाहरण हमने देखा, फिर पास में ही है त्र का भी उदाहरण। देखिए क्ष का ख होता है और त्र का त हो गया। फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे विसर्ग हो गया। तो विसर्ग जो है वो उसको आप आँख मूंद करके बताइए, जो शब्द देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो है ये आपका तत्सम रूप है, सीधी सी बात है। अब हम चलते हैं ये तद्भव में। तद्भव में देखिए क्ष का ख हुआ। जब तद्भव का मतलब होता है तत् धन भव, यानी उसी से उत्पन्न। अगर उसी से उत्पन्न का मतलब हुआ कि जो भी तत्सम रूप होता है, अगर हम लोग अपने उच्चारण की दृष्टि से, जैसे आदमी बोलने में सोचता है ना कि कैसे करें कि बोलने में आसानी हो, तो उस वजह से आदमी क्या करता है कि उसके रूप को थोड़ा सा बिगाड़ करके बोल देता है। जैसे कि नक्षत्र का हमने बोला नखत, जैसे क्ष बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो हम लोग नखत आसानी से बोल देते हैं। क्षेत्र का हो गया खेत, क्षीर का हो गया खीर, परीक्षण का हो गया परख। देखिए कितना अंतर आता है इनमें। अगम ज्ञानी, ये थोड़ा बोलने में टफ लग रहा है, लेकिन आप आसानी से देखते होंगे ना कि कितने बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कितने अगम ज्ञानी है ये। करपट, करपट का हो गया कपड़ा, ये इनसे बिल्कुल अलग है।
कोटि का हो गया करोड़, घोटक का हो गया घोड़ा। ये हुआ। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बड़ा श है, बड़ा श जो है, अब इनमें देखिए स्वसुरालय, देखिए स्वसुरालय यानी स्वसुर धन आलय हुआ ना। तो स्वसुरालय अगर समझदार बच्चा होगा थोड़ी सी ट्रिक लगाएगा, बस उसका काम चल जाएगा। जैसे देखिए इसमें जो है स्वसुर आलय, आलय माने होता है घर, स्वसुर माने ससुर का यानी ससुराल। तो वैसे तो नॉर्मली श्वसुरालय बोला जाता है इसको तत्सम रूप में, लेकिन उसका तद्भव होता है ससुराल। गर्भिणी का होता है गाभिन। अक्सर देखे होंगे जो गांव में लोग रहते हैं वो ये तत्सम नहीं बोलते, वो अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि गाभिन शब्द को का प्रयोग ही ज़्यादातर करते हैं। और ज़्यादातर ग्रामीण या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनको ये तद्भव उनकी भाषा में आपने देखा होगा। पाषाण का होता है पाहन, अश्रु का होता है आंसू। श्रावण का अक्सर होता है ना कि सावन का महीना है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि लगता है कि यही सही होगा, लेकिन नहीं। तत्सम होता है श्रावण, श्रावण का होगा सावन, श्रवण का होगा श्रवण। लोग बोलते हैं ना कि श्रवण कुमार है, जबकि इसका होता है श्रवण। आशीष का होता है आशीष। देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने की है, देखिए कि बड़ा श जो होता है जब वो बदलता है तद्भव के रूप में, तो वो क्या करता है उसका रूप थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। जैसे बड़ा श जो है ये हो गया छोटे स के रूप में, और इसमें देखिए आशीष का जो होता है वो आशीष हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मूर्धन्य स जो है वो भी बदल करके अपना रूप पकड़ता है छोटे स का, और बड़ा स भी है वो भी रूप बदलता है अपना तद्भव के रूप में, तो होता है छोटा स। देखिए कितने लोग आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं उषा, उषा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ऊखा। श्रृंगार, श्रृंगार जो है श्रृंगार, देखिए श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। कितने लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे लिखते हैं, देखिए कितने लोग लिखेंगे ऐसे 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 करके लिखते हैं, जबकि इसका ये जो रूप है ये गलत है। देखिए हमने अभी कुछ रिसर्च के बुक्स में तो हमें लगा ना कि कुछ चीज़ें जो हैं अभी हम लोगों को कुछ भारी भारी शब्द हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है ना उनसे बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इनको ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जैसे हमने शब्द देखा आभीर, आभीर का मतलब होता है आभीर जो है एक जाति है, लेकिन उसको हम बोलते क्या हैं, उसको बोलते हैं सामान्य सी भाषा में हम लोग बोलते हैं अहीर। और जैसे देखा आपने गोधूम, गोधूम को जो हम बोलते हैं तद्भव गेहूं को ही तत्सम, गेहूं का तत्सम हो गया गोधूम। पक्व का होता है पका, गृहिणी का होता है घरनी, मौक्तिक होता है मोती, मोता का होता है इलायची, भाग्नेय का होता है तद्भव शब्द भांजा, मातुल का होता है तद्भव शब्द मामा, और चतुष्पद जो तत्सम शब्द है उसका होता है चौपाया। देखिए ये हो गए। इसके अलावा एक और शब्द है श्मश्रु, आप कमेंट करके बताएं इसका क्या होता है। धन्यवाद।